दोस्तों ऑप्शन बाइंग वो भी पर्टिकुलरली अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं जो कि आपको इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करने के लिए बहुत ही मदद करेगी। बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। अगर आप समझ लेते हो तो आपके ऑप्शन बाइंग के जर्नी में ये जरूर से प्रॉफिट ऐड करने में आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने ये जो धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप है इसमें लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम चार्ट ओपन करने वाले हैं। तो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो उसका चार्ट आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर निफ्टी 50 का करना चाहता हूं तो निफ्टी 50 पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहां पर चार्ट, अभी कुछ इस प्रकार का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट पर सेट कर लेनी है। तो वो कहां से करनी है, ऊपर की तरफ आपको एक छोटा एरो दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, इसके ऊपर एक बार टैप करेंगे तो आ जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाके हमें एक इंडिकेटर लगाना है। तो यहां पर हम सर्च करेंगे मूविंग एवरेज। तो जैसे ही आप इतना डाल देते हो, ये जो डबल वाला है वो आपको चूज कर लेना है। एक बार जैसे आप टैप करोगे आप देख सकते हो चार्ट पर हमारा मूविंग एवरेज लग चुका है। अब हम इस इंडिकेटर में थोड़े मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहां पर आपको इंडिकेटर दिख जाता है, इसके ऊपर एक बार टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये सेटिंग्स का जो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो फर्स्ट पीरियड है यहां पर आपको 9 सेट करना है और सेकंड पीरियड जो है यहां पर आपको 15 सेट करना है। उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये जो मेथड है दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करके एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना है। अब आपको ओके पर क्लिक करना है। अब ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो आपका इंडिकेटर चार्ट पर लग चुका है। अब आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पर ध्यान देना है दोस्तों। एक, आपको कुछ इस तरीके की कैंडल देखने के लिए मिलेंगी जो कि जिसमें ये जो बॉडी है ऊपर की तरफ की ये ग्रीन कलर में होनी चाहिए। एक ये, दूसरा एक बुलिश मारुबोजू जिसमें आपको पूरी बॉडी ग्रीन कलर की देखने के लिए मिलेगी, ज्यादा विक्स उसमें नहीं होंगे। या तो तीसरी कोई ऐसी कैंडल जो दोनों मूविंग एवरेज को नीचे से काटकर ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो आइए मैं आपको ऑन चार्ट भी जाकर ये तीनों पैटर्न जो है वो समझा देता हूं कि कैसे आप उसे ढूंढ सकते हो। तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की उसने दोनों मूविंग एवरेजेस को काटा है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग जैसे ही कोई ऐसी कैंडल दे देती है, आपको जैसे ही उस कैंडल का हाई कट हो जाता है, हाई कट होने के बाद आपको एंट्री ले लेनी है। और कैंडल अगर ज्यादा बड़ी हो तो उस केस में आप 50 to 60% का स्टॉप लॉस रख सकते हो। निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 30 से 40 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। उससे ऊपर का स्टॉप लॉस आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1:2 1:3 का आप टारगेट ले सकते हो, इजीली अचीव हो गया है, आप देख सकते हो। 1:2 का आप टारगेट रखिए। 1:2 का अगर हिट हो जाता है, ट्रेल करने की इच्छा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए और 1:3 का ट्राई कीजिए। और उसके बाद आप 1:3 का ट्राई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े मूवमेंट स्टार्टिंग में ही कैप्चर करो। जब आपको आदत हो जाए इस स्ट्रेटेजी के साथ तब आप बाद में ट्रेलिंग ऊपर की तरफ और कर सकते हो और अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड पाने का ट्राई कर सकते हो। अब और कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर भी आप देख सकते हो ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ नीचे से ऊपर काटा है और अच्छी बुलिश क्लोजिंग दी है। अब यहां पर आप देख सकते हो एक बियरिश कैंडल ने क्रॉसओवर भी हुआ है यहां पर और एक बियरिश कैंडल ने क्लोजिंग दी है। तो इस केस में भी आप एंट्री ले सकते हो। या तो ये जो मूविंग एवरेज के जोन से अगर कोई कैंडल रिजेक्शन ले रही है तो आप सेल साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ऐसा कोई जोन बन रहा है 915 मूविंग एवरेज का और वहां से एक रेड कैंडल ने रिजेक्शन बनाया है और ये अच्छी बियरिश कैंडल यहां पर बनी है। तो वो बियरिश कैंडल का लो जैसे ही क्रॉस होता है आप एंट्री ले सकते हो और उस कैंडल का हाई आप स्टॉप लॉस रख के 1:2 का एंट्री प्लान कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, पर ये इसका जो एक्यूरेसी है दोस्तों वो ऑलमोस्ट 70% के आसपास है। तो अगर आप अच्छे से इसे फॉलो करोगे तो जरूर आप प्रॉफिटेबल इस स्ट्रेटेजी में बन सकते हो। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल गई थी, ये जो ग्रीन कैंडल है तो उसने चीर के नीचे से ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी दे दी थी, पर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ऐसे स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं होते। ये एक और अच्छा पैटर्न था दोस्तों कि ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है पर उसका हाई नहीं कटा है। आप देख सकते हो यहां पर उसका हाई नहीं कटा है। तो इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी है और दोनों मूविंग एवरेजेस को कट कर दिया है। तो इस केस में आप जैसे इसका लो कटे आप ट्रेड ले सकते हो और ये कैंडल अगर बड़ी है तो फिर आप 50 to 60% का स्टॉप लॉस ले लीजिए। 1:2 या 1:3 आपका इजी अचीव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है दोस्तों। बाइंग और सेलिंग दोनों ही साइड में यूज कर सकते हो। बाइंग और सेलिंग से मेरा मतलब है कि आप कॉल बाय भी कर सकते हो और पुट बाय भी कर सकते हो। मैं ऑप्शन सेलिंग की बात यहां पर नहीं कर रहा। सेलिंग से मेरा मतलब है कि आप डाउन साइड ट्रेड भी ले सकते हो, जिससे हम पुट खरीद के जो ट्रेड लेते हैं उसका।
तो स्ट्रेटेजी तो हमने देख ली दोस्तों, चलिए देखते हैं कि अब आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो आपको फास्ट एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सेटअप है वो मोस्टली लोग कभी कभी स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो उस केस में आपको स्कैल्पिंग के लिए धन में एक अलग से ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसे पहले क्लोज कर लेता हूं मैं। इसे क्लोज करने के लिए ऊपर की तरफ आपको एक बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो फ्लैश ट्रेड है इस पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद एट द मनी में, तो जहां पर भी मार्केट चल रहा है उस प्राइस से सबसे पास वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है उसको हम एट द मनी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 700 बता रहा है, तो 750 का अगर आप ले भी सकते हो तो एडजस्ट में जाके अगर आप +1 पर क्लिक करोगे तो ये 750 पर एडजस्ट हो जाता है। तो आप अगर चाहो तो थोड़ा 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हो, पर अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप एट द मनी पर ही ट्रेड करिए, क्योंकि इसमें आपको थीटा डीके उतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। कोई लोग आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करते हैं और उस केस में उनको थीटा डीके की वजह से भी लॉस होता है, भले उनकी डायरेक्शन करेक्ट हो। तो अगर आपको थीटा डीके क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, ये सारी चीजें नहीं पता तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने ये सारी चीजें डिटेल में समझाई है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आपको प्रीमियम देखने के लिए मिल जाएगा राइट हैंड साइड में, और नीचे आप देख सकते हो कि एक लॉट खरीदने के लिए आपको कितनी मार्जिन लगने वाली है। ट्रेड लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, एट द मनी पर स्ट्राइक प्राइसेस सेट करनी है, प्रीमियम देखना है। ऊपर अगर आप चाहो तो अगली एक्सपायरी का भी ले सकते हो। इंट्राडे के लिए लेना है या डिलीवरी के लिए, यानी कि एक ही दिन में अगर आप पोजीशन लेकर उसे कट भी करने वाले हो या स्क्वायर ऑफ भी करने वाले हो तो इंट्राडे सेलेक्ट कीजिए। एक्सपायरी तक होल्ड करना है, एक दिन से ज्यादा होल्ड करना है तो नॉर्मल वाला बटन आप लगा सकते हो। व्यू बुलिश, यानी कि अगर आपको कॉल बाय करना है तो व्यू बुलिश सेलेक्ट कीजिए, पुट बाय करना है तो व्यू बियरिश सेलेक्ट कीजिए। तो उस हिसाब से सारी चीजें नीचे एडजस्ट हो जाती है। जैसे ही आप प्रोसीड टू फ्लैश ट्रेड पर क्लिक करोगे आपकी पोजीशन ले ली जाएगी मार्केट में, और आपका पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस आपको ये कट करने के बाद इस ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आपको आना है, और ऊपर ये जो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आने के बाद आप अगर ओवरऑल पीएनएल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारी पोजीशंस आपको देखने के लिए मिल जाती है। फिर आप चाहो तो यहाँ से उन्हें एग्जिट भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर कोई भी डाउट आता हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में। धन्यवाद।